तो गाइस सिंपल सी बात है, आज आप लोगों को हम रुद्धोष्म परिवर्तन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसे सुने, समझे और इसका लाभ उठाएं। तो इसे जानने के लिए सर्वप्रथम हम आपको रुद्धोष्म परिवर्तन यानी आडियाबेटिक चेंज का क्या डिफिनेशन होता है, सर्वप्रथम इसको बता देता हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेन करूँगा और आप लोग गौर से सुने, समझे और इसका लाभ उठाएं। क्या कह रहा है ये? यदि किसी निकाय में होने वाली किसी प्रक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा न तो बाहर से निकाय में आती है और न ही निकाय से बाहर जाती है, तो ऐसे प्रक्रिया को हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? स्पष्ट है कि एक सिस्टम बनाया गया है, एक निकाय बनाया गया है, जिस निकाय के अंतर्गत जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह ऊष्मा न तो निकाय से बाहर जाती है और न ही उस निकाय से बाहर से उस निकाय में आती है। तो इस प्रक्रिया को ही हम रुद्धोष्म परिवर्तन आडियाबेटिक चेंज कहते हैं। क्लियर? रुद्धोष्म परिवर्तन में उत्पन्न ऊष्मा का मान 0 होता है। तो यहाँ पर ऊष्मा गति के प्रथम नियम में dq जो सिंबल लिया गया है वो क्या है? उत्पन्न ऊष्मा का मान है। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान dq 0 होता है। तो प्रथम नियम के अनुसार, थर्मोडायनामिक्स के प्रथम नियम के अनुसार dq इक्वल टू dw प्लस du होता है। क्लियर? यानी dq इक्वल टू du प्लस dw होता है। क्योंकि यहाँ पर dq का मान 0 है, dq का मान क्या है? 0 हो, तब क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा कि du प्लस dw इक्वल टू 0। क्लियर? यानी कि du इक्वल टू माइनस dw, अर्थात dw इक्वल टू माइनस dq का मान 0 है। तो इस स्थिति में du प्लस dw इक्वल टू 0 होगा। du प्लस dw इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? अतः du इक्वल टू माइनस dw, du माइनस dw और dw इक्वल टू माइनस du। क्लियर? इस गणितीय मान से, रुद्धोष्म परिवर्तन के गणितीय मान से यह स्पष्ट होता है कि निकाय के द्वारा किया गया कार्य निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, इक्वल होता है। एक बार सुन लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? जो गणितीय मान मेरा आया उससे क्या क्लियर हो रहा है कि निकाय के द्वारा किया गया कार्य निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? एकदम स्पष्ट है। या इसको हम यूं भी इस तरह से कह सकते हैं कि निकाय पर किया गया कार्य निकाय पर किया गया कार्य निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ये जो गणितीय मान हुआ, इसका साफ स्पष्ट इसका मान आया है। तो एक ऐसा प्रक्रिया बनाया गया है और सिंपल सी बात है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत बाहर से ऊष्मा न ऊष्मा अंदर जाती है और न अंदर से बाहर की आती है। तो उस स्थिति में dq का वैल्यू 0 होता है। क्लियर? इसको आसानी समझें। धन्यवाद।